सुबीर जी, ट्रंप को समझ पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और कभी जो भारत को अपना बहुत अच्छा दोस्त बोलते हैं, कभी भारत की पीठ पीछे वो छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। अब ईयू के बाद उन्होंने G7 पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि रूस यूक्रेन बहाना है और भारत निशाना है? भाई सीधी सी बात अगर मैं बोलूं मेरी बहन देखो। यहाँ पे मोदी निशाना है, भारत की अर्थव्यवस्था निशाना है। ये हम्म। मोदी जी जब तक बैठे हैं तो ये बहुत इनके चाह काम चलने नहीं देते। देखिए आजकल कोई ये 10 जनपद तो रहा नहीं वहाँ फोन करके राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की नीतियां बदलेंगी। कोई मलेशिया में मीटिंग है तो हो नहीं रही। कोई यहाँ बर्मिंघम लंदन में मीटिंग है नहीं हो रही। आप समझ गए मेरा इशारा कहाँ की तरफ है। तो आज जो भारत खड़ा है, आज जो भारत डटा है, अरे हम्म। दुनिया की इकोनॉमियों की 1% 1.5% ग्रोथ है जी। 7.8%। और हमारे अगले सेल का जो आपका ये जो जीडीपी प्रोडक्शन और बढ़ गए, ग्रोथ और बढ़ गई है। हमने यूएस ट्रेजरी डंप बॉन्ड्स को डंप करके सोना उठाया। ये अमेरिका को मंजूर नहीं। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बन रही है। हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट मोनिका जी हम फाइल करते हैं। वी आर फाइलिंग मैक्सिमम पेटेंट्स इन द वर्ल्ड। आज की डेट में एक सच्चाई हम्म। है। भारत का युवा कहां पहुंच गया है। आप देखिए, कहीं ऐसे 14 से 20 सेक्टर अब हो गए हैं जिसमें भारत, जैसे स्पेस की बात करूं, हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, सोलर एनर्जी की बात करूं, एंटरटेनमेंट की बात करूं, आईटी की बात करूं, ऐसे करीब 20 सेक्टर है, बड़ी इंडस्ट्रियां, जहां भारत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे पहुंच गया है। ये जो भारत के की जो ऊर्जा है, जो भारत की युवा ऊर्जा है, जो भारत के नेतृत्व की शक्ति है, जो यहाँ सनातन की ताकत है, इससे ये लोग घबरा चुके हैं। अमेरिका की परिस्थिति यह है कि और कर्जा कहां से छापे, डॉलर कितने छापे। हम्म। पाकिस्तान जैसा देश मतलब अब कर्जे लेने की परिस्थिति में भी नहीं है। अब देखिए बिल्कुल। फ्रांस आईएमएफ के बेल आउट में पहुंच गया है। आपका यूके और आपका जर्मनी की हालत आपको जानती है। इटली बहुत ज्यादा दूर नहीं है। या यूरोप में संपन्नता नहीं है। अमेरिका कर्जे पे, चाइना का 70 ट्रिलियन डेट है। यहां अगर कहीं संपन्नता है, अगर कहीं भविष्य है, और अगर कहीं संभावनाएं हैं 100 साल तक, वो आपके और मेरे देश भारत में है। और राइट। इसीलिए इस चीज से इनको डर लगता है। ये वो गलती नहीं करना चाहते। इनको एक रियलाइजेशन है कि यार चाइना को हमने बढ़ने दिया, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये चाहते हैं कि अगर चाइना हमारी आज की समस्या है तो भारत हमारी कल की समस्या है। इनका सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। चाइना आज की समस्या, भारत कल की समस्या है। तो दूसरा चाइना खड़ा ना हो, इसलिए हमें इसको रोकना पड़ेगा। चाइना में तो फिर भी कहते हैं देखो जी, ये वहाँ ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, ये है वो है। यहाँ तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो पारदर्शिता है, यहाँ तो इलेक्शन होता है, यहाँ तो सबसे बेहतरीन इलेक्शन भारत में होता है। अमेरिका का इलेक्शन आप देखती है कि बैलेट पेपर, वो पोस्टल बैलेटों का खेल चलता रहता महीनों तक। अब ये सब चीजें हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऑपरेशन सिंदूर, जो अपने हथियार बना लिए, जो अपने अमेरिका के सैटेलाइट ब्लॉक कर दिए। मतलब जब भारत की अचीवमेंट्स देख रहे हैं यार, 10-11 साल में बहुत कुछ बदल गया। और डर किससे लग रहा है आने वाले 11 साल में क्या होगा। हम्म। ये आपको पता, पहला 1 ट्रिलियन जो हमने जीडीपी बना, करीब 70 साल लगे थे जी। 70 साल करीब करीब लग गए थे 1 ट्रिलियन में। हम्म। 60 साल, 60 साल लगे थे 1 ट्रिलियन में। और पिछले 11 साल में हमने करीब 2.2 ट्रिलियन ऐड किया है। मतलब 5 साल में 1.1 ट्रिलियन ऐड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में 3 साल में करेंगे, फिर दो बिल्कुल। साल में करेंगे। ये जो आपकी उन्नति हो रही, जो आपका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, ये जो आपकी सैन्य शक्ति बढ़ रही है, आपकी मारक क्षमता बढ़ रही है, और भारत नहीं सुनता, इसको लेके ये परेशान है। किसी ना किसी तरह से भारत की जो गाड़ी है ना जी, हम्म। उसमें वो एक स्पैनर घुसाना चाहते हैं, उसमें एक उसके टायर को पंचर करना चाहते हैं। हम्म। इनकी मंशा यही है। पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमारा परमात्मा ने रंग इतना गोरा नहीं बनाया, हमारे बाल जो है ये भूरे रंग के नहीं है, आंखें हरी नहीं है, तो हम क्या इंफीरियर है। किसने आपको बोल दिया हम इंफीरियर है? क्या कि एक गोरे रंग का व्यक्ति, भूरे बाल और हरी आंखों वाला, इसी को परमात्मा ने सुपीरियर बनाया? एक राइट। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। वैसे कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। हालत तो इनकी वो है। इनकी इनकी हालत खराब है। और जो मेहनत आप और हम कर सकते हैं, जो मेहनत यहाँ का युवा कर सकता है ना जी, हम्म। ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ड्रग्स में और पता नहीं किन किन लफड़ों में फंसे पड़े, क्या क्या इनके समाज में वो गिज्म, और भगवान जाने क्या क्या चीजें घुसी है। हमारा युवा स्टार्टअप बनाता है। हमने दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्ट इको सिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स बनाया। दुनिया भर में युवा क्या हो रहा है, या तो लड़ रहे हैं, या पत्थर चला रहे हैं, या ड्रग्स के शिकार बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो होलिस्टिक तरक्की हो रही है, इसको लेके एक द्वेष है, इसको लेके एक तकलीफ है। और ये आपको कहना मैं जरूरी समझूंगा, पिछले 5 साल से भारत नंबर 1 एफडीआई डेस्टिनेशन है। सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आ रहा है। और भाई तकलीफ तो होगी ना, अगर आपका वर्चस्व जा रहा है, तकलीफ तो होगी। अब वो हम्म। वाली बात है कि भाई क्या करूं, तो चांद पे थूकता हूं। अब चांद पे थूक के क्या होता है, आप भी जानते हैं, हम्म। मैं भी जानता हूं।